हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिंस 1985 बैंक में नॉमिनेशन रूल्स 3 टाइप के अकाउंट्स पर लागू होते हैं। 1. डिपॉजिट अकाउंट्स, 2. लॉकर अकाउंट्स और 3. सेफ डिपॉजिट अकाउंट्स। ये नियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 45 ZA 2 ZF के अनुसार है। फ्रेंड्स, नॉमिनेशन से रिलेटेड बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 4 दिसंबर 2024 को लोकसभा ने पास किया। ये नॉमिनेशन प्रोविजंस में वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाता है। ये चेंजेस बैंकर्स और कस्टमर्स को डिजीज्ड कस्टमर्स के अकाउंट में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम इन चेंजेस को समझेंगे, इनके इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग प्रोसीजर और अन्य इशू पर डिस्कशन करेंगे जो इन अमेंडमेंट्स के कारण अराइज हुए हैं। यहां हम केवल डिपॉजिट अकाउंट रिलेटेड नॉमिनेशंस पर ध्यान फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू नंबर ऑफ नॉमिनीज कैसे हैं? फ्रेंड्स, प्रेजेंटली नॉमिनी की संख्या केवल 1 तक लिमिटेड है, ओनली 1। नाउ, ड्यू टू अमेंडमेंट, what can be maximum number of nominees in deposit accounts? Friends, this number can be 1 to 4. What are existing provisions regarding type of nomination? Friends, at present, केवल एक प्रकार का नॉमिनेशन हो सकता है। अमेंडमेंट के बाद न्यू प्रोविजंस क्या रहेंगे? फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 2 टाइप्स के नॉमिनेशन की प्रोविजन है। 1. सक्सेसिवली, दैट इज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय द डिपॉजिटर, या 2. साइमल्टेनियसली, दैट इज इन फेवर ऑफ ऑल नॉमिनीज, एक साथ। First, let's understand successive nomination provisions. As we understand now, nomination 4 persons तक के फेवर में किया जा सकता है, लेकिन at a time ये only 1 person के फेवर में effective होगा, और वो भी जैसा डिपॉजिटर द्वारा प्रायोरिटी में मेंशन किया गया है। To understand this, we can have an example. बी ने अपने डिपॉजिट अकाउंट में X, Y और Z को नॉमिनेट किया। इन दिस केस, अगर बी की मृत्यु होती है, देन नॉमिनी को पेमेंट कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, X नॉमिनेशन का राइट यूज कर सकता है क्योंकि ये सक्सेसिव नॉमिनेशन है। Y तब राइट यूज करेगा जब B और X दोनों नहीं एक्सपायर्ड है। Z तब राइट का यूज करेगा जब B, X और Y तीनों नहीं रहेंगे। यदि X अलाइव है और B एंड Y एक्सपायर्ड है, तो राइट केवल X यूज करेगा, Z नहीं। इसी तरह से यदि Y अलाइव है और B एंड X एक्सपायर्ड है, तो भी राइट केवल Y यूज करेगा, Z नहीं। So this was the situation in case of successive nomination. I hope you understood it properly. If you so wish, you can watch the video again for more clarity. अब हम understand करते हैं simultaneous nomination के provisions. इस केस में भी nomination 1 से अधिक persons के favor में हो सकता है, लेकिन maximum 4 तक। Friends, here we must note that डिपॉजिटर को फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंडीशंस का कंप्लायंस करना होगा। 1. डिपॉजिटर ईच नॉमिनी के फेवर में परसेंटेज अमाउंट का प्रोपोर्शन क्लियरली मेंशन करेंगे। 2. नॉमिनेशन फुल अमाउंट के लिए होगा, पार्ट अमाउंट के लिए नहीं। 3. नॉमिनेशन उन सभी पर्सन्स के फेवर में इफेक्टिव होगा जैसा डिपॉजिटर ने मेंशन किया। Let us understand this by way of this example.
बी ने अपने डिपॉजिट अकाउंट में एक्स और वाई को नॉमिनेट किया। उसने डायरेक्ट किया कि उसकी मृत्यु के बाद एक्स के पास 55% डिपॉजिट अमाउंट का नॉमिनेशन राइट होगा, वाई के पास रिमेनिंग 45% का राइट होगा। इन दिस केस, यदि कोई नॉमिनी बैंक से जमा राशि रिसीव करने से पहले मर जाता है, जैसे अगर एक्स का डेथ हुआ, तो एक्स का नॉमिनेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। यानी एक्स के फेवर में नॉमिनेशन अमाउंट को ऐसा माना जाएगा जैसे उस हिस्से के लिए नॉमिनेशन नहीं किया गया हो। लेकिन वाई के फेवर में नॉमिनेशन इफेक्टिव बना रहेगा। फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, यदि डिपॉजिटर ने अबव कंडीशंस का कंप्लायंस करते हुए नॉमिनेशन नहीं किया है, तो नॉमिनेशन इनवैलिड होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये न्यू नॉमिनेशन प्रोविजन के ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वेरी यूजफुल होगी। वी बिलीव दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।